प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज की कक्षा में हम आदिकालीन फुटकल रचना ढोला मारूरा दूहा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित दोहों का अध्ययन करेंगे, उनका भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य जानेंगे। ढोला मारूरा दूहा ये रचना एक राजस्थानी लोक काव्य है। राजस्थान में अत्यंत लोकप्रिय रही है। ढोला मारूरा दूहा रचना भाव प्रधान रचना है, जिसमें जयपुर के कच्छावा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला एवं पूगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के वियोग और संयोग श्रृंगार का, प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। ढोला मारूरा दूहा रचना के रचनाकार कल्लोल कवि रहे हैं और ऐसा माना जाता है बाद में कुशललाभ नामक कवि ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इस रचना का विस्तार किया। लेकिन इस रचना का प्रमुख छंद दोहा माना जाता है। इस रचना के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, दोहा पुराना घणाई अछई। ये दोहा पुराना घणाई अछई जो बात है कि पुराने दोहे बहुत अच्छे हैं, ये भी ढोला मारूरा दूहा रचना के विषय में कही जाने वाली बात है। इसके अतिरिक्त एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो ढोला मारूरा दूहा रचना के सौंदर्य को व्यक्त करता है। उस दोहे में कहा गया है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवंडी बात, जोबन छाई धन भड़ी तारा छाई रात। ढोला मारूरा दूहा रचना में एक नायक और दो नायिकाएं, ढोला, मारवणी और मालवणी। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ने पर पूगल के राजा अपने परिवार सहित, पुत्री मरवण सहित, पत्नी सहित जयपुर प्रवास कर जाते हैं। उस वक्त मरवण की आयु बहुत छोटी होती है, लगभग 1.5 वर्ष की, और ढोला जो है वो 2.5 से 3 साल का होता है। राजा नल और पूगल के राजा दोनों बाल्यावस्था में ही इनका विवाह कर देते हैं। तत्पश्चात ढोला के युवा होने पर उसकी शादी मालवणी नामक राजकुमारी से कर दी जाती है, और जब मरवण को अपने बाल विवाह का पता चलता है तो वह डाडी के माध्यम से संदेश भेजती है और अंततः अपने पति ढोला को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। इस रचना में मर्यादावादी प्रेम का वर्णन है, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण नहीं है, जैसा कि सूफी रचनाओं में किया गया है। चलिए हम इस रचना के कुछ दोहों के बारे में, उसके भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में जानते हैं। आज हम इन दोहों का अध्ययन करेंगे। देखिए, ढोला मारूरा दूहा में के रचना के जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उसमें यह ढोला की पत्नी मालवणी का विलाप है। जब ढोला को डाढ़ियों के माध्यम से मरवण का संदेश मिलता है तो ढोला मारवणी को प्राप्त करने के लिए घर से, महल से निकल पड़ता है। उस वक्त उसकी पत्नी मालवणी विलाप करती है, जो कि इस रचना में दूसरी नायिका है। धावऊ धावऊ है सखी, दो दावणी को लाज, साहिब महकऊ चाल्यऊ, जई कऊ राखई आज। मालवणी जब ढोला राजद्वार से निकल जाते हैं तो अपनी सखी को ढोला से रोकने के लिए कहती है। वो कहती है, धावऊ धावऊ। धावू का अर्थ है दौड़ना, कि हे सखी तुम दौड़ो दौड़ो, दो दावणी को लाज, कि तुम
जाकर दावण पकड़ लो, दामन पकड़ लो, मेरे प्रियतम का दामन पकड़ो, और को लाज, और कोई उनकी लाज को यानी घोड़े की लगाम को, लाज का अर्थ लगाम है, को पकड़ लो। साहिब महाकऊ चालिवू, मेरा साहिब मेरा प्रियतम, चालिवू चल पड़ा है, पूगल के लिए चल पड़ा है। जय कऊ राखई आज, जय यदि कोई तुम में से कोई रोक सकता है, रख सकता है उसको यहाँ, तो रोक लो। राजस्थानी भाषा में हम देख रहे हैं कि धावो धावो शब्द का उपयोग 2 बार किया गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और मालवणी की वेदना को, विलाप को व्यक्त किया गया है। दूसरे दोहे में देखते हैं हम कि मालवणी ढोला के प्रस्थान करने पर अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है, अपने मन के विलाप को प्रकट कर रही है। मालवणी कहती है, सालह चलतऊ है सखी, गौ खे चढ़ी मई दीठ। सालह, सालह ये ढोला के लिए कहा गया शब्द है। सालह कुमार ढोला को कहा जाता है। सालहु चलंतऊ है सखी, गौ खे चढ़ी मई दीठ, कि जब सालह कुमार मेरे प्रियतम ढोला रवाना हुए, है सखी गौ खे चढ़ी मई दीठ, मैं महल के झरोखे में, गौख यानी ग्वाक्स झरोखा, मैं महल के झरोखे में चढ़कर मेरे प्रियतम को प्रस्थान करते हुए देखने लगी। हियड़ऊ उहाँ ही सू गयऊ, नयन बहोड़िया नीठ। हियड़ऊ उहाँ ही सू गयऊ, मेरा जो हियड़ यानी हृदय है वो भी उनके साथ यहाँ से, वहाँ ही सू गयऊ मतलब यहाँ से चला गया है। नयन बहोड़िया नीठ, नीठ का अर्थ होता है कठिनता से। नयन, नयन का मतलब है आँखें, और बहोड़िया का मतलब है वापस लाना, कि मैं अपनी आँखों को बड़ी कठिनाई से वापस महल के अंदर ला पाई हूँ। मेरी आँखें उस मार्ग को लगातार देखना चाहती थी जिस मार्ग से मेरे प्रियतम मेरा हृदय लेकर प्रस्थान कर गए हैं। अगले दोहे में जब वह अपने पति ढोला से बिछुड़ जाती है तो मालवणी कहती है, बिछुड़ता ही ई सजना, राता किया रतन, वारा विहूँ चिहू नाखियाँ, आंसू मोती व्रन। देखिए, इनमें हम कुछ राजस्थानी शब्दों के अर्थ देखें तो रतन शब्द का अर्थ रत्न है, नाखिया का अर्थ होता है डालना, गिराना, व्रण शब्द का अर्थ है वर्ण या वर्ण या रंग। बिछुड़ता ही सजना, मालवणी प्रियतम ढोला के प्रस्थान करने के पश्चात कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिछुड़ते ही राता किया रतन, राता का मतलब होता है लाल कर लेना, और रतन, रतन का मतलब रत्न को। अब ये रत्न क्या है? उसने ये रत्न कहा है अपनी आँखों को, कि मेरी रत्न रूपी आँखें जो है वह रो रो कर लाल रत्न के समान हो गई है। देखिए, यहाँ सीधा आरोप है, आँखों को रत्न कहा गया है, और सीधा आरोप होने पर रूपक होता है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों का होना आवश्यक है। जहाँ केवल उपमेय का जिक्र हो, उपमान का जिक्र हो, उपमेय का कथन नहीं हो, वहाँ रूप का अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में रूप का अतिशोक्ति है, क्योंकि रत्न शब्द का उल्लेख है लेकिन नयन शब्द का उल्लेख नहीं है। नयन की तुलना रत्न से हुई है, तो उपमान का उल्लेख है, उपमेय का उल्लेख नहीं है। इस कारण यहाँ रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिछुड़ता ही सजना, राता किया रतन, कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिछुड़ते ही मैंने अपनी रत्न रूपी आँखों को राता कर लिया, मतलब लाल कर लिया है, रो रो के लाल हो गई है। वारा विहूँ चिहू नाखियाँ, वारा विहूँ चिहू नाखियाँ, वारा का मतलब है कई बार, विहूँ चिहू नाखियाँ, कि इधर उधर मेरी आँखों से आंसू मोती व्रण, मोती के समान आंसू जो है वो इधर उधर गिर गए।
अर्थात मैं रात दिन रोती रही और चारों तरफ आंसू रूपी मोती गिर गए। तो देखिए, आंसुओं को भी मोती कहा गया है, रूपक अलंकार है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है और विरह वेदना का, मालवणी की विरह वेदना का स्वाभाविक और सुंदर चित्रण किया गया है। अगले दोहे में, सजनिया बउड़ाई कई मंदिर बैठी आए, मंदिर काड़ऊ नाग ज्यूं हेलऊ दे दे खाए। वउड़ाई का मतलब है भेजना। सजनिया वउड़ाई कई, मालवणी अपनी सखी से कहती है कि प्रियतम मेरे पति सजन ढोला को भेजकर मंदिर बैठिया। या मंदिर शब्द का अर्थ है महल। यहाँ मंदिर शब्द का अर्थ है महल। सजनिया वउड़ाई कई मंदिर बैठी आय, मंदिर काड़ऊ नाग जीऊं हेलऊ दे दे खाए। कि मैं अपने प्रियतम ढोला को भेजकर महल में आकर जब बैठी तो महल काले नाग के समान मुझे डसने लगा। यानी जो अकेलापन है, उस अकेलेपन में इतना बड़ा महल मुझे काले नाग की तरह जो है डसने लगा, खाने लगा। महल को काले नाग के समान बताकर उपमा अलंकार प्रदर्शित किया गया है। अगले दोहे में देखते हैं, हई रे जीव निलज तू निक्षो जात न तोही, प्रिय बिछुड़त निक्षव नहीं रहऊ लजावण मोही। प्रियतम ढोला के महल छोड़कर चले जाने के पश्चात मालवणी अपने मन में स्थित जीव को, प्राण को उपालंब देती है, उसे अपमानित करते हुए कहती है, हाय रे जीव, अरे मेरे प्राण, निलज तू कितना निर्लज है, तुझे शर्म ही नहीं आती। निक्षु जात न तो ही, तू निकल क्यों नहीं जाता मेरे मन से, मेरे प्राण तू मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, अब तेरे रहने का कारण ही क्या है। प्रिय बिछुरत निक्षव नहीं, मेरे जब प्रियतम ही बिछुड़ कर चले गए हैं तो मुझे प्राणों की आवश्यकता नहीं। प्रियतम के बिछुड़ने से तुम्हें निकल जाना चाहिए। रयु लजावण मोही, तू मेरे मन के भीतर मेरे प्राण रहकर मुझे लज्जित कर रहा है, मुझे शर्मिंदा कर रहा है, मैं इस वेदना को सहन नहीं कर सकती। तो आज की इस कक्षा में विद्यार्थियों, मैंने आपको ये 5 ढोला मारूरा दोहा के 5 दोहें आपको बताए हैं। इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको बताया है। वियोग श्रृंगार रस है समस्त दोहों में, और राजस्थानी भाषा में लिखे गए दोहे हैं। तो ये 5 दोहे जो इनकी आप सप्रसंग व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे व्हाट्सएप से प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।